तंदूर्स किचन और जस्ट क्रिकेट दोनों ही टीमों के एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी जब तक यहां कमेंट्री बॉक्स पे नहीं आएंगे मैच रोक दिया जाएगा या मैच शुरू नहीं होगा। तंदूर्स किचन से एक जन आ चुका है और जस्ट क्रिकेट से एक अतिरिक्त खिलाड़ी भेजिए कप्तान। जस्ट क्रिकेट एक अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज यहां भेजिए। अंपायर साहब, जस्ट क्रिकेट का कोई प्रतिनिधि यहां नहीं है, स्कोरिंग के लिए थोड़ा इश्यूज होते हैं, प्लीज आप 2 मिनट मैच रोकिए जब तक यहां पे कोई आता नहीं है। जस्ट क्रिकेट से एक अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे आइए। भैया समझिए, थोड़ा स्कोर अपडेट्स के लिए कोई यहां पे हेल्प लगती है, एक अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज यहां जस्ट क्रिकेट। 1 मिनट डीजे मास्टर। अरे मेरे भाई 2 मिनट बस ये करना क्यों, क्या हो गया इसको? साउंड नहीं ले रहा तो मैं लूं। तो चलो बढ़ते हैं मैच की ओर। एक अर्जेंट अनाउंसमेंट, जो हमारी क्रिकेट नेट है उसके पीछे दीवार से लग के चार कार खड़ी है भैया, कॉलोनी वालों ने उनकी कंप्लेंट कर रहे हैं, प्लीज आप पार्किंग में लगा लीजिए कार। वो जिनकी कार ये क्रिकेट नेट के पीछे खड़ी है, 4 कार घर के आगे, कॉलोनी वालों ने उनकी कंप्लेंट कर रहे हैं, थोड़ी देर में चालान हो जाएगा वो गाड़ियों का, कारों का। प्लीज जिनकी कार है वो सामने पार्किंग में लगा लीजिए, सामने पार्किंग है ग्राउंड की। ये क्रिकेट नेट के पीछे दीवार से चिपक के किसकी 4 कार खड़ी है लाइन से। प्लीज रिक्वेस्ट है उनसे, भैया कॉलोनी वालों ने पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं, वो कार उठा ली जाएगी या उसका चालान हो जाएगा। तंदूर्स किचन से बल्लेबाजी करने आए हैं निखिल और राजीव जिन्हें बिट्टू के नाम से भी जानते हैं, मैं पर्सनली भी जानता हूं इन्हें, तो आप बिल्कुल भाई साहब, आपका नाम? हर्ष भाई, आप टेंशन ना लें, बिट्टू कहा जाता है उन्हें। अंपायर टाइम बताते हुए आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। बॉलिंग करने आए हैं तंदूर्स की सॉरी जस्ट क्रिकेट के कोई यहां पे आए हैं क्या? आइए सर, ऊपर आइए। बॉलर चलिए मैच शुरू हुआ था। चेतन की पहली गेंद, डॉट बॉल आती हुई यहां पे। आरपीसीएल सीजन 8 चौथे दिन का ये चौथा मुकाबला जस्ट क्रिकेट बनाम तंदूर्स किचन। गैप में खेलने की कोशिश, फील्डर मौजूद, अच्छी गेंदबाजी वहां पे। 2 गेंदें हो चुकी है, अब तक खाता नहीं खोला है। चलिए अगली गेंद की ओर चलते हैं, देखते हैं अगली गेंद पे क्या होता है। लोअर फुल टॉस गेंद थी, सीमा रेखा की पार, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और साथ ही साथ 4 रन। खेळासाठी आलाय बाला रहा है यार, मोहित सूरी राजस्थान का बहुत भयानक है। उठा के मार दिया है, फील्डर मौजूद, फ्री हिट बॉल थी, अच्छी कैच पर विकेट नहीं क्योंकि ये फ्री हिट था और 1 रन
अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे बॉलर का नाम क्या है? चेतन। चेतन नाम है ना भाई, बॉलर नेम क्या है? चेतन। हमारे बीच राहुल कुशवाहा हमारे भाई। राहुल गैप में खेलने की कोशिश थी, फील्डर मौजूद है, डॉट गेंद आती हुई यहाँ पे, कोई रन नहीं इस गेंद पे। अच्छी गेंदबाजी करते हुए चेतन। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, एक और अतिरिक्त रन जुड़ेगा। कितनी बॉल हुई है अब तक? चार बॉल हुई है, 4 बॉल हो गई। गैप में खेलने की कोशिश, बल्ले से सही संपर्क नहीं, डॉट गेंद। इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, रन हुए हैं 7 बिना किसी विकेट के नुकसान के। एज लगा, गैप में जाती हुई गेंद, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन की मांग, 1 रन मिलेगा। क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ओवर समाप्त, 1 ओवर के बाद 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। क्या बोल रहा? सुनो ना, हर्ष को बिठाओ, चलो ना आते ना बोलो, हल्का फुल्का करके करता हर्ष। कहाँ कहाँ गई? मैगी वैगी भाई, समोसा है, मैगी, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास, बहुत कुछ खा सकते हैं। चलो करना पड़ेगा। नहीं बड़ा, अरे नहीं, हर्ष करता है, हर्ष बहुत अच्छे से करता है भाई, करेगा भैया। कौन है बॉलर? अगर मैच लो रहता ना तो छोड़ दूंगा। हेलो, एक स्विफ्ट और एक किया खड़ी है जिसका नंबर है MH04HX1560। भैया ये कॉलोनी वालों ने इनकी कंप्लेंट की है पुलिस स्टेशन में। प्लीज आप, ये रास्ते पे गाड़ी खड़ी है। आपकी? हाँ तेरी है क्या? कंप्लीट हुई ना 4 का। अभिषेक को बोल के लगाया, पक्की इधर खड़ी है। हाँ कालू घर के सामने मैं बोल के लगाया, मेरी और एक तेरी वाइट तेरी स्विफ्ट किया है? स्विफ्ट है। और किया है किसी की MH49BB8115। भैया किया कार किसकी भी होगी। थैंक यू। तो देखा जाए तो पावर प्ले के अंतर्गत फेंका जा रहा है, ये द्वितीय ओवर है, काफी अच्छा ये ओवर कहूंगा मैं यहाँ पे। अभी तक इस ओवर में मात्र सिंगल डबल से ही काम चलाना पड़ रहा है। देखते हैं अगली गेंद किस तरह होती है। तो अमन की सामने होंगे बल्लेबाज राजू। अच्छा मुकाबला होने के संकेत अभी तक जितने भी मुकाबले हुए आरपीसीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में काफी अच्छे मुकाबले हुए, और उसी तरह का प्रदर्शन इस भी मुकाबले में देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं तंदूरी किचन्स और उनके विरुद्ध में है जस्ट सही कैच। वहां पे एक कैच छोड़ता लेकिन दोबारा गलती नहीं करेंगे, विकेट का पतन।
चलो पहली विकेट चली गई है। अब देखते हैं किस तरह बल्लेबाजी, किस तरह पार्टनरशिप होती है, लेकिन यहाँ पे मैं सही कैच कहूंगा। वहां पे वाजिद भाई इन्होंने काफी सही कैच लिया था। देखा जाए तो इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक वाजिद भाई। अगली गेंद, थोड़ा घुटना टेक, उस तरह का शॉट वहां पे हो सकता था। अच्छी रनिंग वहां पे, यहाँ पे एक मौका था विकेट दूसरा प्राप्त करने का, लेकिन कोई हलचल नहीं, डॉट आती हुई गेंद। तो जस्ट क्रिकेट टीम फिलहाल में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर लगाया था चेतन इन्होंने, उसके बाद में ओवर लेके आए हैं अमन, एक विकेट भी लिया अमन इन्होंने, और वाजिद भाई उन्होंने सही कैच भी लिया था। अगली गेंद अमन की, ऑफसेट के क्षेत्र में डाली हुई, काफी दूर गेंद, वाइड्स के रूप में आ रहे हैं अतिरिक्त रन। एक को जोड़ दिया जाए तो 10। देखा जाए तो पूरे क्रिकेट विश्व में 10 का जो नंबर है, सचिन तेंदुलकर महान नंबर, ये आप सभी जन जानते हैं। भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर इनका टी शर्ट नंबर। अगली गेंद अमन की, फिर से एक बार उसी तरह का शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पे चेतन द्वारा। अगर ये सदिक थ्रो होता तो विकेट भी हो सकती थी बल्लेबाज निखिल के, लेकिन कोई क्षति नहीं, मात्र 1 रन से संतुष्ट। तो देखा जाए तो नाइट क्रिकेट में जो भी खिलाड़ी नजर गेंद के ऊपर बटाते हैं वो अच्छे खिलाड़ी मैं कहूंगा। तो चलो अंतिम गेंद आना बाकी है इस ओवर का, पावर प्ले का अंतिम गेंद। अब तक 11 बन चुके, 11 फॉर 1 अंतिम गेंद। रिवर्स अटेम्प्ट, वहां पे कोई क्षति नहीं, डॉट आती हुई गेंद। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है तंदूर किचन्स टीम का 11 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। चलो 2 ओवर की समाप्ति के बाद तंदूर किचन्स टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। पावर प्ले के अंतर्गत फेंका गया ये 2 ओवर काफी अच्छे और बेमिसाल साबित हुए जस्ट क्रिकेट टीम के लिए। देखते हैं यहाँ से 6 ओवर किस तरह होते हैं, तो क्योंकि पहले 2 ओवर पावर प्ले के अंतर्गत फेंके गए, वहां पे रन नहीं आए, तो आने वाले कुछ गेंदों में चाहेंगे कि रन आए। अगली गेंद, अगले गेंदबाज है जाहिद। देखते हैं जाहिद की गेंद किस तरह होती है, तो पुल करना चाहते थे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद लेग बाइस के रूप में आ रहा है अतिरिक्त रन। काफी अच्छा यहाँ पे तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन उससे भी बेहतरीन अंपायर की नजर, वो जानते हैं कि बल्ले से संपर्क हुआ या फिर शरीर के अंगे से संपर्क हुआ, लेकिन अच्छी अंपायरिंग, अच्छा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। आरपीसीएल सीजन 8वां इस टूर्नामेंट के आयोजन में हमें सहयोग दिया है बाबूजी फाउंडेशन के श्री डॉक्टर संदीप जी शिंदे, बर्डे ग्रुप्स, शक्ति ग्रुप, एसएस स्टडी सर्कल एंड शालम स्पोर्ट एकेडमी। अगली गेंद जाहिद की, स्ट्रेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, मिड ऑफ के क्षेत्र में आती हुई गेंद, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। देखा जाए तो दूसरा यहाँ पे ओवर थ्रो के रूप में आ रहे हैं अतिरिक्त रन। कुल मिला के इस गेंद पे 2 रन। यहाँ पे जरूरत नहीं थी गलत थ्रो की, लेकिन कभी कभी ऐसे थ्रो होते हैं ऐसे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में। तो चलो बॉलिंग मार पे सज्ज जाहिद, तीसरी गेंद देखते हैं किस तरह होती है। तो जाहिद की तीसरी गेंद इस ओवर की, फुल टॉस गेंद, ऊपर उठी गेंद, अंदर बाहर, 6 के साथ संतुष्ट।
फिर से ऊपर उठी हुई गेंद, क्या कैच होगा, बेहतरीन कैच, जोरदार तालियां बजनी चाहिए भाई इस कैच के लिए। हमारे साथ विजय सर भी जुड़े, उनका भी मैं तहे दिल से इस मैच में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। विजय सर, अब तक 20 रन बन चुके हैं, 2 विकेट चले गए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल प्रतीक जी, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब गेंदबाजी और उससे बेहतर स्ट्रेटजी। आप देखिए जो कप्तान हैं जस्ट क्रिकेट क्लब के, मैं तारीफ करना चाहूँगा, एक योजना के तहत आए हैं। लगातार दिखाई दे रहा है कि अपने खिलाड़ियों को शफल करते हैं, लगातार उनको एक कंसेप्ट के साथ बात करते हैं। और जिस तरह से बिट्टू शर्मा और निखिल आउट हुए, मैं जानता हूँ ये बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी थी इनकी। तो यदि इनको कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं जस्ट क्रिकेट, तो आने वाले समय में बहुत ही, मैं समझता हूँ, अच्छा चांस बनाया है जस्ट क्रिकेट ने। और जाहिद काफ़ी तेज़ गति से गेंद करा रहे हैं। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर तेज़ी से निकलती हुई इस गति को, हालांकि वाइड मिली है, एम्पायर नवीन वर्मा जी, नहीं माफ़ कीजिएगा तांबे जी, तो ये वाइड के रूप में आता हुआ, लेकिन जो कंधे का इस्तेमाल करते हैं और मोमेंटम लेते हैं ना जाहिद, ये परेशान कर रहे हैं बल्लेबाज को। ऑफ स्टंप के बाहर कोई मौका नहीं बल्लेबाज को। यदि इस लाइन को आप नहीं पकड़ पाएंगे तो बहुत मुश्किल है कनेक्ट करना। देखिए मेरे ख्याल से 2 ही लंबी बाउंड्रीज आई है अभी तक की जो इनिंग हुई है। तो यहाँ पर तंदूरी किचन के लिए परेशानियां बढ़ती हुई। इस बीच जाहिद फिर से तेज गेंद, और इसी के साथ एम्पायर का इशारा देखना होगा। हालांकि अपील जोरदार हुई काफी। आप देखिए ओवर द विकेट आ रहे हैं, लेकिन वाइड ऑफ द क्रीज गेंद करा रहे हैं जाहिद। इस वजह से एक एंगल बनता है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकलता है बल्लेबाज, लाइन को बीट कराते हुए। वाकई कमाल की गेंदबाजी। हालांकि जाहिद ने अपील, तमाम क्लोजिंग फील्डर्स ने भी तेज अपील की थी, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। तो यहां पर ओवर की समाप्ति। तो ओवर की समाप्ति पर 3 ओवर 21 रन और 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो हम धन्यवाद कहेंगे हमारे डीजे मास्टर भैया को, सभी को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं अपने हरे भरे और गुलाबी सॉन्ग से। सभी की धड़कन में प्यार निर्माण करता हो ये सॉन्ग। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, लेकिन चांदनी ऊपर है लेकिन नजर नहीं आ रही। लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर हमारे सभी दर्शक नजर आ रहे हैं, आरपीसीएल को एंजॉय कर रहे हैं। यही मैं कहूंगा कि वही हमारे लिए चांद और चांदनी है। बढ़ते हैं मैच की ओर। तो चलो अगला ओवर लेके आएंगे सौरभ। देखते हैं यहाँ पे किस तरह सौरभ की गेंदबाजी होती है। तो पिछले ओवर में 2 झटके भी मिले थे, काफी अच्छा ये पिछले ओवर रहा था। यहाँ पे जरूरत है एक पार्टनरशिप की। क्या वो पार्टनरशिप ये 2 बल्लेबाज जो पिच के ऊपर मौजूद है वो कर पाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 21 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। एक मिनट, 3 ओवर। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, जबकि 2 विकेटों का नुकसान हुआ है तंदूरी किचन को। सही गेंद यहाँ पे, सही मुकाबला दोनों टीमों के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। जस्ट क्रिकेट एंड तंदूरी किचन, इन दोनों टीमों के बीच में एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, बीच में हमारे सभी क्रिकेट भाई मैदान में खेल रहे। आरपीसीएल का ये पर्व 8वां। अगली गेंद
तो अंपायर का डिसीजन वहां पे वाइड एक फुल टॉस भी गेंद थी, अगर इसे कनेक्ट कर पाते, कट कर पाते तो 4 हो सकता था, क्योंकि थर्डमैन क्षेत्र में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। आप देख सकते हैं कि मिड विकेट के क्षेत्र में एक खिलाड़ी है, मिड ऑन के क्षेत्र में, फाइन लेग के क्षेत्र में, एक कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। अगली गेंद कदमों का उपयोग वहां पे खेल दिया है, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए। अच्छी गेंद वहां पे देखने को मिली, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, इस तरह का वो शॉट देखने को मिला। या तो मंजिल मिलेंगी या फिर मुसाफिर बन जाऊंगा। बेहतरीन शॉट देखने को मिला पिछले गेंद में एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, और दर्शक भी लोग एंजॉय कर रहे हैं इस तरह का शॉट, उनका भी हम शुक्रगुजार करते हैं, उनका भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। देखते हैं अगली गेंद किस तरह होती है। तो अब तक 29 रन बन चुके हैं, और 29 रन अभी भी बहुत कहूंगा मैं, क्योंकि ठंडी के इस मौसम में कम से कम 80-85 रन भी बन जाए 8 ओवर की समाप्ति के बाद तो ज्यादा रन होते हैं, क्योंकि डिफेंस और चेस में जमीन आसमान का फर्क है नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में। अगली गेंद हल्के हाथों से शॉर्ट टूर्नामेंट के क्षेत्र में खेल दिया, खिलाड़ी वहां पे तैनात, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट, और एक अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा मैं यहाँ पे। अगर 6 आया है पिछले गेंद पे तो सिंगल देके स्ट्राइक रोटेट किया जाए, और उसी तरह का प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। इस एक को जोड़ दिया जाए तो 30 रन बनते हुए। दो गेंदे आना बाकी, कट कर दिया वहां पे, 1 रन तो काफी तेजी से, क्या दूसरा होगा? नहीं, सदिक थ्रो देखने को मिला, सही कीपिंग वहां पे, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। तो चलो ओवर की अंतिम गेंद, अब तक का स्कोर जहां पहुंचा है 31। 23 गेंदें खेल की समाप्त हो चुकी है, 31 रन बन चुके हैं, 1 गेंद आना बाकी है। आप सभी जन एंजॉय कर रहे हैं आरपीसीएल का ये पर्व 8वां, और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मेहनत की है डॉक्टर संदीप सर शिंदे। घुटना टेक और तमाशा देख इस तरह का शॉट हो सकता था, लेकिन नहीं, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। तो चलो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 32 रन, 32 बन चुके हैं। 8 रन प्रति ओवर रन निकाल रही है तंदूरी किचन्स के बल्लेबाज। यहां से 4 ओवर आना बाकी है। तो चला हा सामना वेगाने करावा अशी विनंती करतोय। जस्ट क्रिकेट संघ तुम्हाला विनंती करते, कुठल्याही प्रकारचा ब्रेक घेऊ नका, यानंतर सुद्धा एक सामना आम्हाला घडून आणवायचा आहे। पहले 4 ओवर काफी लॉन्ग और बड़े बड़े देखने को मिले, थोड़ा समय का भी आप ध्यान देंगे, यही मैं कहूंगा। 35 मिनट के अंदर आपको ये ओवर डालने हैं। तो 5वां ओवर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 लॉस ऑफ विकेट। उसी तरह का शॉट खेलना चाहते थे, 2 बार घुटना टेका, लेकिन दोनों बॉल मिस हुए, लेकिन कुछ नहीं होता। लेग बाइस के रूप में आ रही अतिरिक्त रन, जैसे भी आएंगे तंदूरी किचन्स टीम स्वागत ही करना चाहेगा रन का, और एक एक रन बहुमूल्य होता है, ये दोनों टीम जानती है। एक एक रन से मुकाबले जीते और हारे जा सकते हैं, ये भी दोनों टीम जानती है। देखते हैं अभी डिसीजन क्या आता है। तो लेग फुल टॉस गेंद देखने को मिली थी, अगर संपर्क होता तो 4 या 6 हो सकती थी, क्योंकि फाइन लेग के क्षेत्र में, साथ ही साथ डीप फाइन लेग क्षेत्र में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। आप फील्डिंग की सजावट देख सकते हैं जस्ट क्रिकेट टीम की, मिड ऑन के क्षेत्र में, मिड विकेट के क्षेत्र में, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। अगली गेंद हेलीकॉप्टर अपने ग्राउंड के अंदर ही उड़ा है, लैंड नहीं होगा, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। जाहिद अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर डाल रहे हैं, और एक विकेट, एक सफलता भी उन्होंने अपने इस स्पेल में प्राप्त की, खास करके उनका यॉर्कर। अगली गेंद ऊपर उठी गेंद, अब स्टेट के क्षेत्र में खेल दिया हमारे मुख्य मंच की ओर, 6 रनों के लिए।
अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा मैं फैजान द्वारा, काफी अच्छी गेंद सीमा रेखा पार पहुंचा रहे। जानते हैं कि जरूरत है यहाँ पे एक पार्टनरशिप की और उसी तरह का शॉट देखने को मिला। बल्ले के बिल्कुल सामने गेंद थी, नतीजा आप सभी ने देखा 6 के साथ। अगली गेंद फिर से एक बार जाहिद की सामने हो गए फैजान। वाइट्स के रूप में आ रहा है यह अतिरिक्त रन। कुल मिला के पिछले एक गेंद में 7 रन आए हैं, 3 गेंदें आना बाकी है इस ओवर की। स्कोर जा पहुंचा है 42। उसी तरह का शॉट फिर से एक बार देखने को मिला, तेज रफ्तार से बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन फील्डर उससे से भी तेज। अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे, अपने टीम के लिए लगभग 3 रन रोके उस खिलाड़ी ने। सही फील्डिंग कहूंगा मैं। 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर की, तो देखते हैं जाहिद की अगली 2 गेंदें किस तरह होती है। तो बल्लेबाजी मलकाम देखते हैं किस तरह करते हैं। तो फुल टॉस गेंद वहां पे मिडल के क्षेत्र में खेल दिया। अच्छी फील्डिंग सही बहुत हो रही है यहाँ पे देखा जाए तो। सभी फील्डरों ने इस मैच में फील्डिंग, कैचेस, जो उनका कॉम्बिनेशन था ओवर्स का, वो भी सही देखने को मिले। कि यहाँ पे बल्लेबाजी भी काफी अच्छी हो रही है तंदूरी किचन्स के बल्लेबाज, खास करके फैजान आलम इनके द्वारा। देखते हैं अगली बल्लेबाजी किस तरह होती है, क्योंकि 5वां ओवर का ये अंतिम गेंद, यहाँ से कुछ गेंदें आना बाकी। ऊपर चढ़ा गेंद स्टेट के क्षेत्र में खेल दिया, आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए। सही बल्लेबाजी कहूंगा मैं यहाँ पे। और इस 6 को जोड़ दिया जाए तो 5 ओवर की समाप्ति, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 50। 5 में 50 लग चुके हैं, 18 गेंदें आना बाकी। और 18 गेंद में कम से कम चाहेंगे दोनों बल्लेबाज कि ज्यादा से ज्यादा रन हो, लेकिन जस्ट क्रिकेट टीम के भी गेंदबाज कुछ कम नहीं है, अभी भी गेंदबाजी बाकी, क्योंकि अंतिम ओवर में अच्छी गेंदबाजी करना पसंद है। तो 5 ओवर 50 रन बन चुके, 18 गेंदें आना बाकी है। देखते हैं 18 गेंदों में कितने रन जुटा पाती है टीम्स। फैजान अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं 20 रन के निजी स्कोर पे। 18 गेंदें पहली इनिंग की, देखते किस तरह होती है। तो कट कर दिया वहां पे पॉइंट के क्षेत्र में, थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद जा रही है काफी तेजी रफ्तार से बाउंड्री के बाहर, 4 रन के साथ। तो 54 बन चुके हैं, 17 गेंदें आना बाकी है। दूसरी गेंद इस ओवर की अमन की। अमन इन्होंने पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे, अच्छा ओवर डाला था, लेकिन विकेट भी लिया था। लेकिन दूसरे ओवर के शुरुआत में एक 4 काफी अच्छा शॉट भी देखने को मिला था। दूसरी गेंद इस ओवर की, सफल हुए वहां पे, संपर्क नहीं, डॉट आती हुई गेंद। 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें आना बाकी है इस ओवर की। अमन होंगे फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर। अगली गेंद फुल शॉट कर दिया अभी मिड विकेट के क्षेत्र में, सही फील्डिंग का नतीजा हो सकता था, लेकिन 4 रन। तो अब तक 58 बन चुके हैं, सही स्कोर कहूंगा मैं यहाँ पे तंदूरी किचन्स के बल्लेबाजों द्वारा। एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली इन दोनों बल्लेबाजों में। सफल हुए, सही संपर्क अगर होता तो 4 या 6 हो सकता था, लेकिन थोड़े सफल हुए बल्लेबाज। और मॉडर्न डे क्रिकेट में जो भी बल्लेबाज जहां से भी सफल होता है, तो अंपायर वाइड्स की भी गेंद हो तो उसे बॉल देते हैं, ये नियम है। अगली गेंद रिवर्स अटेम्प्ट, फिर से एक बार, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट आती हुई गेंद। तो देखो इस मैच में इस ओवर में 2 बाउंड्री आई, 2 डॉट गेंदें आई, तो ये सही मुकाबला कहूंगा, सही ओवर कहूंगा। और यहाँ पे गुलाबी ठंडी 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 हवा अगर आपके चेहरे को छूती है, तो इस चेहरे को छूने वाली हवा को बोलना कि हम ये खुद है।
अंतिम गेंद इस ओवर की। सफल हुए, कोई क्षति नहीं, तीसरी डॉट गेंदे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 58, लॉस फॉर 2 विकेट। लीजिए, तो यहाँ से 12 गेंदे आना बाकी, और जस्ट क्रिकेट टीम से विनती है कि ये 12 गेंदे थोड़ा तेजी से कराए। तो चेतन लेके आए ओवर नंबर 7। तेज रफ्तार से गेंदबाजी करना चेतन की खूबी है। अगली गेंद चेतन की, बीच में डाली हुई गेंद, डॉट आती हुई गेंद। तो पहली गेंद डॉट, इसका मतलब यह है कि लगातार 4 गेंदे हमें डॉट देखने को मिली। पिछली 4 गेंदे डॉट, तो सही गेंदबाजी कहूंगा मैं इस टीम द्वारा। लेकिन अभी जरूरत है बल्लेबाजी वाले दोनों बल्लेबाजों को, फैजान आलम को और जॉन्स को बल्लेबाजी करने की। अगली गेंद ऊपर उठी गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे, क्या कैच होता है या नहीं? नहीं। 6 के साथ इस गेंद की समाप्ति। तो पिछले गेंद में आप सभी ने देखा कि सही वहां पे 6 प्राप्त किया था, लेकिन उससे भी बेहतरीन प्रयास था उस खिलाड़ी का। उस प्रयास के लिए भी तालियां बनती है दोस्तों। अगली गेंद, तीसरी गेंद, अब तक 64। कदमों का उपयोग, 100 शॉट वहां पे, बॉटम 100 शॉट देखने को मिला। 1 रन तो पूरा कर लिया, दूसरे की मांग सदिक थ्रो वहां पे, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। तो पिछले 7 गेंदों में कुल मिला के 7 रन आए हैं। आप देख सकते हैं कि पहली 4 गेंदें डॉट थी, उसके बाद में एक 6 आया, एक सिंगल आया। इसका मतलब ये है कि 7 गेंदों में 7 रन। स्लॉग ओवरों में 7 गेंदों में 7 रन यानी ज्यादा नहीं होते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में। चेतन अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार। अगली गेंद, तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद, पैरों से जाके लगी गेंद, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। तो देखा जाए तो पूरी तरह शॉट अटेम्प्ट किया था, लेग बाइस के रूप में आ रहे अतिरिक्त रन। दो गेंदे आना बाकी इस ओवर की, अपने स्पेल की 2 गेंदे बाकी चेतन की। देखते हैं इस 2 गेंदों में क्या चमत्कार कर पाते हैं चेतन। काफी अच्छा शॉट वहां पे, ऊपर जाती हुई गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे कोई तैनाती, 6 के साथ संतुष्ट। जहां तुम हो वह मैं भी हूँ। धन्यवाद डीजे मास्टर। बढ़ते हैं मैच की ओर। तो अच्छी बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे, और हम वादा करते हैं कि हम क्रिकेट के साथ ही जुड़े रहेंगे, यही हमारा वादा है। अगली गेंद चेतन की, फिर से एक बार उसी तरह का शॉट, घुटना टेक और तमाशा देख, शॉट आउट ऑफ द पार्क, स्टेडियम के बाहर। तो बैक टू बैक 2 सिक्सेस, और यहाँ पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 78 रन। अच्छी पार्टनरशिप कहूंगा मैं इन दोनों बल्लेबाजों को। जहां विकेट जा रही थी वहां पे सही पार्टनरशिप की इन दोनों बल्लेबाजों ने। आप सभी के सामने देख रहे हैं फैजान और मलकम, दोनों ने काफी अच्छी पार्टनरशिप की है अपने इस मैच में। तो अंतिम ओवर, और अंतिम ओवर देखते हैं किस तरह होता है। तो 78 रन, मानो कि फाइटिंग स्कोर कहूंगा। अगर तंदूरी किचन टीम के पास सही गेंदबाज, अच्छे गेंदबाज है, तो ये फाइटिंग स्कोर, क्योंकि ऐसे मैचेस डिफेंड होते हैं ऐसे समय में। आप सभी जन एंजॉय कर रहे हैं आरपीसीएल, और एंजॉय क्यों कर रहे हैं? इन सभी की मेहनत, डॉक्टर संदीप जी शिंदे, एसएस स्टडी सर्कल, बाबूजी फाउंडेशन। तो अंतिम 6 गेंदे आखिरी ओवर इनिंग का, अब तक 78, लॉस फॉर 2।
पहली गेंद डॉट आती हुई गेंद हो सकती थी, थ्रो भी देखने को मिला, विकेट का बटन, बल्लेबाज को जाना होगा वापस। देखा जाए तो बल्लेबाज जब भी डगआउट में वापस आएंगे उनकी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि काफी अच्छी बल्लेबाजी की यहाँ पे इस मैच में। घुटना टेक और तमाशा देखिए, जैसे 2 शॉट्स देखने को मिले फाइन लेग के क्षेत्र में। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां होनी चाहिए उस बल्लेबाज के लिए। तो चलो अगले बल्लेबाज आए हैं प्रथमेश। 5 गेंदें आना बाकी है, 78 रन बन चुके हैं। जस्ट क्रिकेट टीम ने भी यहाँ पे वापसी की है और चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन ना दे अंतिम ओवरों में, और उसी तरह का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिला है। जस्ट क्रिकेट टीम सोच रही होंगी कि इस चेस को किस तरह चेस किया जाए, और चेसिंग इज माय ड्रीम, ये भी कहावत है उनके टीम के खिलाड़ियों ने कहा था कि चेस उन्हें पसंद है। तो चलो 5 गेंदें आना बाकी। ऊपर उठी गेंद स्टेट के क्षेत्र में खेल दिया। अगर कोई खिलाड़ी 1 हैंडेड कैच पकड़ेगा तो यहाँ पे दर्शक ने ही कैच नहीं पकड़ी है, खिलाड़ी ने कैच पकड़ी है। दूसरी विकेट इस ओवर में। शॉट ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पे देखने को मिला, बेहतरीन शॉट्स। The last ball of the inning. सही कनेक्ट टूर्नामेंट के बाहर कहूंगा मैं, ये गेंद स्टेडियम के बाहर कहूंगा। इनिंग की भी समाप्ति, स्टार्ट ऑफ द एंड एंड फिनिश ऑफ द एंड सही। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद तंदूर किचन टीम का स्कोर जा पहुंचा 94
और लक्ष्य मिलेगा जस्ट क्रिकेट टीम को 95 रन का। बढ़ते हैं सेकंड इनिंग में। बॉल चेक करा जल्दी लगा 10:30 बज रहे क्या देखो अरे 12 बज जाएंगे आज तो नहीं बजने देंगे जल्दी जल्दी आओ देख गर्मी लग रही है कराओ क्या उतार दो तो ये मेरा बैग कहाँ है गरम तो रहना चाहिए अपना सामान पूरा गरम तो रहना चाहिए गरम तो रहना चाहिए अपना सामान पूरा गरम तो रहना चाहिए पैसे दे रहे हैं किस बात के दे रहे हैं कौन सा बैग चाहिए आपको अरे हेलो बैग दो ना मेरा बैग रेडी है सब ब्लैक कलर मामा हेलो उनके पास है पैकेट नहीं खोला भैया जब तक खेलिए वो ठेले में रखो अपने ठेले में रखो जब तक आ रहा हूँ माँ ऐसा थोड़ी होता माँ अच्छा ऐसा कर रहे हो ना मेरे साथ हाँ आ रहा माँ आ रहा सदमे में तो नहीं है ना स्कोरर हल्का हल्का तो रख दो सलाद वलाद रोटी वोटी ये सब रख दो भारी आइटम में उठा लूंगा हाँ बॉल उनके पास है लेना बॉल देना नहीं पड़ता ऐसा बॉल लेना कौन से चेक करवाओ रिटर्न लो तुरंत आज का ये जबरदस्त परफॉर्मेंस जस्ट क्रिकेट क्लब के लिए इसी के साथ हमारे दो माननीय एम्पायर मैदान पर आते हुए एम्पायर नवीन वर्मा सर और एम्पायर टोनी तांबे सर तो कुछ ही समय में ये आकर्षक हमने देखा है लगता है आने वाले ओवर्स में काफी आतिशबाजी देखी जाएगी काफी गहमा गहमी होगी और यहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से जस्ट क्रिकेट का नागपुर टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो संघर्ष करती है जबरदस्त फाइटर्स हैं तो 95 का लक्ष्य तमाम क्रिकेट प्रेमी दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच चला फिल्डिंग लावा लवकरात लवकर यानंतर सुद्धा एक सामना आपल्याला घडवायचा आहे याच मैदानावर आणि कुठल्याही प्रकारचा ब्रेक होणार नाही या गोष्टीची सुद्धा दोन्ही पंचांनी दक्षता घ्यावी
तो 48 गेंदे और 95 का लक्ष्य जस्ट क्रिकेट टीम के लिए। गेम ऑन, दूसरी इनिंग ऑन। पहली गेंद वाइट के साथ खुलता हुआ जस्ट क्रिकेट टीम का खाता। सलामी बल्लेबाजी करने आए हैं। तो चलो, अलरियाज और पुलकी बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी कर रहे हैं प्रणय। तो देखते हैं ये मिला जुला तालमेल साबित होता है या नहीं। अगली गेंद प्रणय की, पैरों से जाके लगी गेंद। अगर अंपायर की मांग होती यहाँ पे, माफ करना, गेंदबाजों की मांग होती तो कुछ भी हलचली हो सकती थी, लेकिन शॉट ही अटेम्प्ट नहीं किया बल्लेबाज। तीसरी गेंद स्ट्रेट के क्षेत्र में खेल दिया। गेंद आ रही है हमारे कमेंट्री बॉक्स, लेकिन अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे। एक रन की मांग थी, दूसरे में भी सफलता, 2 ही रन से संतुष्ट। अच्छी फील्डिंग, यहाँ पे तालियां बननी चाहिए उस फील्डर के लिए भाई। अपने टीम के लिए लगभग 2 रन रोके, जहां पे पूरी तरह 4 हो सकता था, वहां पे 2 रन रोके हैं। तो 2 गेंदे और 3 रन। अब लग रहे 46 में 92। शॉर्ट गेंद वहां पे पुल कर दिया है, वहां पे खिलाड़ी, वही खिलाड़ी तैनात, लेकिन अब असफल। तो दूसरी इनिंग की 3 गेंदें होती है और दूसरे इनिंग के 3 गेंदों में 7 रन बन गए हैं बोर्ड के ऊपर जस्ट क्रिकेट टीम के। अब लग रहे हैं 45 गेंदे और 88 रन। 45 में 88, ये लक्ष्य काफी दूर नहीं है, ये आसान सा लक्ष्य है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह ये मुकाबला होता है। तो अभी तो फिलहाल में अच्छा मुकाबला हो रहा है, पावर प्ले के अंतर्गत फेंका जा रहा है ये प्रथम ओवर। अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं रियान और पुलंकित। देखा जाए तो अगली गेंद प्रणय की, देखते हैं किस तरह होती है। तो तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद दिशा से भटके, इसका मतलब यह है कि वाइड गेंद। अच्छी गेंदबाजी नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन वापसी करने में माहिर है प्रणव। ऑनसाइड के क्षेत्र में फिर से एक बार दिशा से भटके, तीसरी वाइड गेंद देखने को मिली प्रणव के गेंदबाजी माध्यम से। जहां पे देखा जाए तो बैटों से रन आना पसंद करते हैं बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस के रूप में रन आ रहे हैं। जैसे भी रन आएंगे जस्ट क्रिकेट टीम स्वागत करना चाहेगा। ग्राउंड शॉट खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, कोई रन नहीं, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट हो सकते थे। डॉट आती हुई गेंद। 2 गेंदें आना बाकी है इस ओवर की, देखते हैं 2 गेंदों में कितने रन जुटा पाते हैं बल्लेबाज। पावर प्ले के अंतर्गत फेंका जा रहा है ये प्रथम ओवर। पुल कर दिया वहां पे, ग्राउंड के बाहर नहीं, लेकिन अच्छे पूरी तरह प्राप्त करेंगे बल्लेबाज। एक गेंद आना बाकी है और अब तक 15 रन बना लिए हैं। चेस इज ऑन, यही कहूंगा मैं इस टूर्नामेंट का, इस मैच का और संपूर्ण टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं WDZ यूट्यूब माध्यम के ऊपर। स्टेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, 1 रन की मांग, उसमें सफल। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 16, 42 में लग रहे हैं 79। 42 गेंदे 79 रन, 1 ओवर 16 रन, लॉस ऑफ नो विकेट। ओवर टू सर।
इसी के साथ दूसरा ओवर आता हुआ, जबकि पहले ओवर में 16 रन आ चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। तो यहाँ पर 95 रनों का लक्ष्य। पहली गेंद दूसरे ओवर की। ओ अच्छी गेंद, जाहिद कट करना चाहते थे, पूरी तरह बीट हुए। तो सही लाइन और लेंथ जो प्रभाव डालती है, आप देख सकते हैं पिछले ओवर में प्रणव ने काफी कोशिश की, लेकिन रूम मिला, जगह मिली, लंबे हिट्स आए, लेकिन सटीक गेंदबाजी। रूम नहीं, शॉट ऑफ गुड लेंथ। इस बीच उठा के खेल दिया है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक जाहिद के बल्ले से आता हुआ। एम्पायर नवीन वर्मा इशारा करते हुए 4 रन। तो यहाँ आतिशी पारी जारी है। जाहिद जहां उन्होंने काफी तेज गेंदबाजी कराई थी, अच्छी गेंदबाजी कराई थी, वहीं प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आते हुए ऑलराउंड प्रदर्शन। 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन आ चुके हैं, 95 का लक्ष्य। व्हाट ए शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, अपने आप को जगह दी, शफल करके आए। तमाम दर्शक दीर्घाओं से आप देख सकते हैं जितना जोश सुनाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। फैयाज बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने। तो अल रियाज तूफानी पारी, शुरुआत देखिए किस तरह की है दूसरे ओवर में ही। ओ यहाँ पर बाल बाल बचे, ललचाती हुई गेंद पॉइंट के क्षेत्र में जाती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है जस्ट क्रिकेट टीम का 24 बिना विकेट खोए। यहां से 6 ओवर 36 गेंदें आना बाकी, और 95 का ये जो लक्ष्य है ये किस तरह होता है। ये 6 गेंदें, ये 6 ओवर ये फैसला करेंगे, क्योंकि लगभग गेंद अभी पुरानी हो चुकी है और बल्लेबाजी वाले दोनों बल्लेबाज, आने वाले बल्लेबाज यही चाहेंगे कि यहां से हिट हो। लेकिन तंदूरी किचन्स के भी गेंदबाज कुछ कम नहीं, वो भी चाहेंगे कि ग्राउंड के अंदर ही गेंद रहे, विकेट्स आए, पार्टनरशिप ना हो। लेकिन ये समय का चक्र ही बताएगा कि किस तरह ये मुकाबला होता है। अब तक देखा जाए तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 बन चुके हैं, 6 ओवर आना बाकी है। क्या यह मुकाबला 6 ओवर तक जाएगा, 8 ओवर तक फिनिश होगा, ये वक्त ही बताएगा। फुल शॉट लगा दिया है, वहां पे गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पे, इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। तो चलो अगले मैच के लिए बढ़ते हैं। ओल्ड सूबेदार टीम, डीएनए टीम कामठी, दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए चले आए। ओल्ड सूबेदार और डीएनए टीम कामठी, मैं फिर से एक बार अनुरोध करता हूं, डीएनए टीम कामठी और ओल्ड सूबेदार टॉस के लिए चले आए। अगली गेंद पुल करना चाहते थे, कोई क्षति नहीं, डॉट आती हुई गेंद। अब तक देखा जाए तो 30 रन की ये सलामी पार्टनरशिप होती हुई। इसी बीच फिर से अच्छी गेंद डॉट बॉल के रूप में आती हुई। प्रणव पहले ओवर में हालांकि 16 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद कमबैक करते हुए 2 लगातार डॉट बॉल्स, अच्छी गेंदें। धीमी गेंद
जबरदस्त छक्का, जबरदस्त छक्का। एम्पायर टोनी तांबे, 6 रनों का इशारा। विस्फोटक बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग, शानदार बल्लेबाजी का यहाँ दोनों ही छोर से मुजाहिरा। प्रणब इस बार तेज गेंद, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, कवर्स में अच्छी फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। निश्चित रूप से ये 3 रन बचाए यहाँ पर। बड़ा ही जोश दिखाई दे रहा है आज दर्शक दीर्घा में, जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है। जस्ट क्रिकेट क्लब तूफानी शुरुआत बगैर किसी नुकसान के। प्रतीक, प्रतीक भाई कमेंट्री बॉक्स में आपकी दरकार है। प्रतीक भाई, इस बार मौका जरूर था, बल्ले पर आई नहीं, देखना होगा एम्पायर का इशारा। तो यहाँ 3 ओवर की समाप्ति पर 37 रन बगैर किसी नुकसान के। 3 ओवर 37 रन बगैर किसी नुकसान के। जस्ट क्रिकेट क्लब 95 का लक्ष्य। तंदूरी किचन टीम के अंदर क्या चल रहा होगा ये अनुमान लगाना मुश्किल, क्योंकि जिस तरह से हाव भाव दिखाई दिए हैं, दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी जबरदस्त तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। फील्डर मौजूद है बिल्कुल साइड स्क्रीन के नीचे, एक हाथ खोले हैं। आशुतोष, चौथा ओवर जारी है आशुतोष के रूप में। अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन से आते हुए 1 रन के लिए। आशुतोष अल रियाज को बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार धीमी गेंद, उसी अंदाज से गति को समझना मुश्किल, क्रॉस जाती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज अल रियाज के लिए बहुत ही इंटेलिजेंट गेंदबाजी कहूंगा। जिस तरह से दबाव बनाया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। फिर से धीमी गेंद और इसी के साथ एम्पायर का इशारा भाग्य साथ देता हुआ, हालांकि बल्ले से लगी थी लेकिन एम्पायर नवीन वर्मा नो बॉल का इशारा करते हुए, तो यहां कहना होगा जस्ट क्रिकेट क्लब किस्मत पे सवार, लेकिन मेहनत भी उतनी ही करते हुए दोनों बल्लेबाज। तो ये फ्री हिट के लिए आते हुए आशुतोष, और डाई लगाकर वहां पर बहुत ही शानदार कैच पकड़ा, लेकिन चूंकि फ्री हिट होने की वजह से कोई मौका नहीं। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट। तमाम फील्डर्स देखिए जिस तरह से शाबाशी दे रहे हैं, दर्शकों ने विकेट से ज्यादा उस कैच के लिए तालियां बजाई। आगे आए, नीचे डिप होते हुए उस कैच को डाइव लगाकर जिस तरह से फील्डर ने लिया है। नाम जरूर जानना होगा फील्डर का। क्या नाम है भाई फील्डर का?
फैयाज आलम थे वहां पर। वाकई यार कमाल की ऑल राउंड परफॉर्मेंस है फैयाज आलम के द्वारा। तो यहाँ 4 ओवर की समाप्ति पर 43 रन आए हैं बगैर किसी नुकसान के। 4 ओवर 43 रन बगैर किसी नुकसान के, जबकि लक्ष्य 95 का। तो मैं तारीफ करूंगा, फैयाज आलम ने जो कैच लिया था तमाम दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ झूम उठे। हालांकि विकेट नहीं आए चूंकि फ्री हिट था, लेकिन मैच में गर्मजोशी के साथ स्वागत होता हुआ ऑलराउंड परफॉर्मेंस का, कमिटमेंट का। हम लगातार तारीफ करते हैं इस आरपीसीएल की, तो वजह यही होती है जिस जोशो खरोश के साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस किया जाता है, काबिले तारीफ। एक हाथ पे 100 रुपए। ओ, जिस विकेट की तलाश थी, जिसका इंतजार था, तंदूरी किचन्स को आखिर आता हुआ, जबकि एक बहुत ही लाजवाब कैच। लाजवाब कैच गुरुजी, और लाजवाब हाथों में कैच जिन्होंने लिया है, नाम है इनका शशांक। बल्लेबाजी करने आए हैं जस्ट क्रिकेट से वाशिक। बहुत ही शानदार चीनू, जिनका निकनेम है, लगातार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पेवेलियन डगआउट्स में आते हुए बल्लेबाज। एक ऐसा परफॉर्मेंस जो इस साल के टूर्नामेंट, जो कि 8वां सीजन है 2024 आरपीसीएल का, एक यादगार पारी के साथ पेवेलियन वापस। लेकिन देखना होगा क्या ये बहुत बड़ा कमबैक कहा जाएगा। तंदूरी किचन के लिए एक बड़ी सफलता मिलती हुई यहाँ पर। यहां से मैच का रुख कुछ और होगा गुरुजी। उठा के मार दिया था गैप में, फील्डर मौजूद जरूर थे पर कोई मौका नहीं वहां पे, और 6 रन। हमारे अंपायर साहब का इशारा, 6 रन। एक अच्छा शॉट यहां, और अब यहां पे गियर बदल के शॉट्स लगा रहे हैं बड़े बड़े। कोशिश करेंगे दोनों ही टीमें कि मैच अपनी ओर झुका सके। चलिए अगली गेम की ओर चलते हैं। उठा के मार दिया है, फील्डर मौजूद, फील्डर मौजूद थे वहां पे। काफी मुश्किल है कैच, कोशिश पूरी करी वहां पे पर ड्रॉप होता हुआ। जीवन दान मिला यहाँ बल्लेबाज को। उठा के मारने की कोशिश थी, बल्ले का संपर्क पूरी तरह से नहीं हो पाया था। भाग्यशाली रहे यहाँ पे बल्लेबाज। क्या कहना चाहेंगे विजय जी? बिल्कुल जॉनी भाई, ये जो कैच था ना, वाकई मैं समझता हूँ एक मैच में मोड़ आता था। थोड़ा डिप होते हुए जब आप दौड़ के जाते हैं, उस समय डाइव लगाना चाहिए। आपने देखिए फैयाज आलम ने जो तकनीक अपनाई थी, वो अंतर्राष्ट्रीय सिद्ध तकनीक है, उसमें बिल्कुल ड्रॉप का चांस नहीं होता। बहुत अच्छा प्रयास था। चलिए फील्डिंग में बदलाव होता हुआ, और जॉनी भाई, ये जो तकनीक है ना, देखिए गेंदबाज क्या करा रहे हैं। एक तो उनकी हाइट अच्छी है, ऊंचाई से आ रही है, राउंड आर्म उनका एक्शन है, और बिल्कुल सटीक, बार बार बल्लेबाज को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, और जब तक वो एक्शन लें तब तक वो बीट हो जाते हैं। 2 लगातार डॉट बॉल, क्या कहेंगे, अच्छी तकनीक इस्तेमाल हो रही है। टेनिस क्रिकेट सीजन क्रिकेट की दौर में जाता हुआ, उस क्लास को पाता हुआ यहाँ। लोअर फुल टॉस मौजूद है वहां पे, पर शायद मिसकम्युनिकेशन हुआ। एक और ड्रॉप कैच,
और अंपायर साहब थोड़ा सा कंफर्म कर रहे हैं। ओवर समाप्त। 1 रन आखिरी गेंद पे ओवर की, और इस ओवर के बाद 5 ओवर के बाद 52, 1 विकेट के नुकसान पे जस्ट क्रिकेट की टीम। साथ ही साथ हमारे दर्शकों से एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टेडियम के बाहर एक हाथ से कैच लेते हैं तो अल हबीब प्रॉपर्टीज धंतोली की ओर से आपको 100 रुपए की धनराशि दी जाएगी। और उसी तरह फूड कोर्ट पे मौजूद मेरे कुछ भाई बंधु जैसे शेखू भाई, रॉकी भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय दे रहे हैं यहाँ पे इस टूर्नामेंट में। अठारह गेंदे, 43 रन। इम्पॉसिबल, अब तक कुछ भी नहीं, दोनों ही टीमें मैच में बनी हुई। क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल जानी भाई, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ पे है मैच। आप देखिए तमाम दर्शक, इतनी ठंड है, रात का समय हो चला है, लेकिन दिलचस्पी उतनी ही बनी हुई। बड़ा संघर्षपूर्ण मैच, दोनों ही टीमों में वो दमखम है। हालांकि बल्लेबाजी पूरी तरह हावी फिलहाल। चलिए मैच के हाल पे चलते। गैप में खेलने की कोशिश, सामने की ओर मार दिया, फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट किए। मनीष की गेंद काफी अच्छी और उतने ही फॉर्म में बल्लेबाज। अबे चल हल्का कर दे बड़ा, सही छक्के लग रहे हैं। डबल चल रहा 18 बॉल पे। सर इस पे आवाज जाती है। चलो 40 रन कोई बड़ी बात नहीं है। उठा के मर दिया था, बहुत ऊंची गई ये गेंद। निखिल बल्लेबाजी करने आए हैं। निखिल, जोश और उत्साह से भरा हुआ ये मैच, दोनों ही टीमें अपनी अपनी ओर से काफी जद्दोजहद कर रही है, दोनों ही टीमें अपना जौहर दिखा रही है। अब तक तराजू में 50-50 के हिसाब से चलता हुआ ये मैच कहीं भी किसी भी ओर पलड़ा भारी हो सकता है। क्या कहेंगे विजय सर? बिल्कुल जानी भाई, इस तरह के मैचेस, बिल्कुल बिल्कुल जानी भाई, सही कहा आपने। इस तरह के मैचेस धड़कनें बढ़ा देते हैं। और टेनिस क्रिकेट में भी आजकल हम देख रहे हैं कि दोनों ही टीमों में परफॉर्मेंस लेवल जब बराबर हो जाता है ना, तो सीजन क्रिकेट का मजा आने लगता है। आप देखिए वो जो कैच लिया गया ना, बड़ा संयम, आखिरी वक्त तक इंतजार किया वहां पर फील्डर ने, और ये कैच एक मोड़ ला सकता है मैच में। सामने की ओर खेल दिया है बॉल को, फील्डर मौजूद है वहां पे। पहला रन क्विकली लिया, दूसरे की मांग है, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन और रोमांच बढ़ता हुआ यहाँ पे, रनआउट का चांस बढ़ता हुआ यहाँ पे, पर उतने ही समझदारी से वक्त रहते क्रीज के अंदर आ गए थे और एक रनआउट होते होते बच गए। डेंजर मौका बन गया था यहाँ। प्रेशर है मैच का और कुछ नहीं। जानी भाई, लेकिन क्या तारीफ करेंगे फील्डर की, उन्होंने कम से कम 7-8 कदम की दौड़ लगाई, तेज तर्रार थ्रो किया, तो संयम बनाए हुए हैं। अभी भी दोनों तरफ से जोश कायम है। उतनी ही अच्छी तारीफ बल्लेबाज की भी होनी चाहिए, समय रहते क्रीज के अंदर तो आ गए। आप देखिए बल्लेबाजी जब शुरुआती दौर था जिसमें अल रियाज ने जो तूफानी शुरुआत की थी ना, जलवा जमा दी, जलवा बांध दिया था यहाँ। कदमों का इस्तेमाल करके एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, पढ़ लिया था बल्लेबाज को। डॉट गेंद यहां, मनीष गेंदबाज।
स्लोअर डिलीवरी, बैट पूरी तरह से घुमाए, पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज को। एक और डॉट गेंद, अच्छी और सटीक गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे मनीष। इस ओवर की ये आखिरी गेंद है। ओवर समाप्त। इस ओवर के बाद 6 ओवर 6 ओवर के बाद 54 रन यानी 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पे जस्ट क्रिकेट की टीम। जॉनी भाई विकेटें काफी शेष है, विकेटों की कोई दबाव नहीं है जहां तक सवाल जस्ट क्रिकेट के लिए है। 95 का लक्ष्य है, 54 रन आ चुके हैं, लेकिन काफी ठंडी तेज हवा एक तरफ से बहती हुई, तो हवा के खिलाफ लंबी ऊंचे छक्के मारना वाकई मुश्किल होगा, लेकिन उसी हवा का उठाया जा सकता है। तो यहाँ रणनीति बड़ी महत्वपूर्ण होगी, स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। चलिए देखते हैं, एक बैट चेंज किया है बल्लेबाज ने। बॉलिंग कर रहे हैं आशुतोष, और आरपीसीएल सीजन 8 के हमारे ऑर्गेनाइजर बाबूजी फाउंडेशन, इनका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए अगली ठाके मार दिया है, फील्डर कैच की कॉल है, कोई गलती नहीं वहां पे। आपसी समझ में एक दूसरे को कॉल किया और एक आसान सा कैच बना के विकेट आता हुआ, सफलता तंदूर्स किचन के खेमे। एक और झटका जस्ट क्रिकेट को। वाकई जानी भाई देखिए, जब अल रियाज शुरुआत में आए थे प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में, 16 रन आए थे पहले ओवर में, 16 रन। तो ये अनुमान, 2 गेंदे, 3 गेंदे हुई हैं, 3 गेंदे शेष है इस ओवर में। और तंदूर्स किचन के खिलाड़ी हमारे सामने, नाम है इनका मैल्कम। ढूंढने की कोशिश करते हुए यहाँ बल्लेबाज, सही संपर्क नहीं हो पाया बल्ले से, 1 रन चुराया। एक रन की मांग है, विश फील होता हुआ थोड़ा सा कीपर से, पर नहीं, पीछे फील्डर मौजूद और रन नहीं लेने दिया। डॉट गेंद। और इस बीच बहुत ही वेलकम बाउंड्री आती हुई, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत ओवर समाप्त। सागर भाई तुमने देखो, 7 ओवर के बाद 63 रन, 4 विकेट के नुकसान पे अब 6 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। अगर जस्ट क्रिकेट को ये मैच अपनी ओर झुकाना है, अगर ये मैच जीतना है, तो इन्हें 6 गेंदों में 32 रन बनाने होंगे, यानी बहुत बड़े शॉट्स लगाने होंगे, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। बॉलिंग करने आए हैं मनीष। इस मैच का ये अंतिम ओवर रहेगा, 6 गेंदों में 32 रनों की दरकार है। शायद टाइमिंग का अंपायर साहब कुछ वार्तालाप करते हुए यहां पे। इसी दौरान मैं आरपीसीएल सीजन 8 के हमारे ऑर्गेनाइजर बाबूजी फाउंडेशन जी, टाइम का कुछ बोल रहे हो?
टाइम जिस वजह से एक प्लेयर अंदर आएगा। चलिए 6 गेंदे 32 रन। बॉलिंग करने आए हैं, कोलैबोरेटेड है बर्थडे ग्रुप। फुल टॉस गेंद थी ये, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश पर फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। उठा के मार दिया है सामने की ओर, कोई